हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। फिर से एक बार आप सभी के बीच में आपका एआर एक नई कहानी के साथ राजा हरिश्चंद्र की। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, आज वो कहानी मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ और आप सबके बीच में बोलना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु, वह पत्नी का नाम तारामती था। राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या पर अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ राज्य किया। वो भगवान श्री राम के पूर्वज भी थे। वे एक न्यायप्रिय वो कृपालु राजा थे और उनके राजकाल में उनकी प्रजा ने खुशहाल और शांतिमय जीवन व्यतीत किया था। राजा हरिश्चंद्र ने बचपन में ही सत्य की महानता सीख ली थी, कभी झूठ न बोलना, और उन्होंने कभी झूठ न बोलने का, सदा अपना वादा निभाने का नियम किया था। समय के साथ अपनी सत्यवादिता, ईमानदारी और समीकता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी ख्याति स्वर्ग में देवताओं तक भी पहुंच गई। धरती पे तो पहुंच गई थी, लेकिन देवताओं तक भी पहुंच गई और उन्होंने हरिश्चंद्र को परखने का फैसला ले लिया। देवताओं ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र का चयन किया गया और तदनुसार ऋषि अपने कार्य में लग गए। अपने कार्य में सफल होने के लिए विश्वामित्र ने हर संभव प्रयास किया जिससे कि हरिश्चंद्र झूठ बोले या फिर अपने वादे से मुकर जाए, पर उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ साबित हुई। अपनी यथा योग्य प्रतिष्ठा के अनुरूप हरिश्चंद्र अपने आदर्शों के प्रति पूर्णतया सफल थे। अंततः विश्वामित्र ने परिस्थितियों का इस प्रकार हेरफेर किया कि हरिश्चंद्र अपना राज्य और अपनी संपत्ति ऋषि को दान कर दें और दान करने के लिए मजबूर हो जाए। इस प्रकार की धोखेबाजी के बावजूद भी हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। हरिश्चंद्र की त्यागशीलता को देखकर ऋषि विश्वामित्र अवाक हो गए, चुप हो गए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर राजा को उकसाने की अपनी अंतिम कोशिश में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दे चुके थे और अब उनके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। पर वह एक ब्राह्मण को दक्षिणा न देने का पाप नहीं करना चाहते थे और इस कारण उन्होंने विश्वामित्र से कुछ समय की मोहलत मांगी। राजा बोले, हे ऋषि, इस समय मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आपकी दक्षिणा चुकाने के लिए कृपया मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा का विनम्र निवेदन सुनकर ऋषि ने उन्हें 1 महीने की छूट दे दी। पर राजा हरिश्चंद्र के पास ऋषि को दक्षिणा देने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पूरे देश भर में इधर से उधर भटके, पर उन्हें हर जगह असफलता ही मिली। अंततः वह काशी शहर पहुंचे, जो आजकल वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी एक ऐसा शहर था जहां हर जगह से अनेक प्रकार के लोग आते थे। अनेक वृद्ध व्यक्ति अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ आया करते थे, परंतु ऐसे जनकुशल शहर में होने के बावजूद भी वह रोजगार ढूंढ नहीं पाए। रोजगार ढूंढने में असफल ही रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज स्वर्ग में बैठे देवता भी आज राजा हरिश्चंद्र से रुष्ट है। जैसे जैसे ऋषि की दक्षिणा देने का समय नजदीक आ रहा, वैसे वैसे राजा हरिश्चंद्र की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अपने वादे का उल्लंघन करना उन्हें गंवारा नहीं हो रहा था। हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती भी उनके समान ही सदाचारी थी। तारामती ने जब अपने पति राजा हरिश्चंद्र को देखा तो उन्होंने एक सुझाव रखा। तारामती बोली, स्वामी, कुछ ही दिनों में ऋषि अपनी दक्षिणा लेने आ जाएंगे। अब तक हम लोगों ने एक भी पैसा इकट्ठा नहीं किया है, पर मेरे पास एक सुझाव है जो कि एक मात्र रास्ता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है, कहो क्या रास्ता है। तब तारामती ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, इस शहर में अमीर लोगों के लिए काम करने के लिए गुलामों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कृपया आपसे विनती है, आप मुझे वहाँ भेज दो। जो कुछ धन मिलेगा उस धन से ऋषि की दक्षिणा दे देना
और बाद में जब आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे तब आप मुझे वहाँ से खरीद लेना। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर हक्के बक्के हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, क्या मैं अपनी पत्नी को बेच दूं, जिसने हर कठिन समय में मेरा साथ दिया? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाले का कर्म ही कुछ और था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और वह पैसे कमाने में असफल रहे, आखिरकार रोते हुए पत्नी को गुलामों के बाजार बेचना पड़ा। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे अधिक बोली लगाने वाले वृद्ध ब्राह्मण को भेज दिया। पत्नी के साथ नन्हा बालक होने के कारण वह ब्राह्मण और अधिक पैसे देने के लिए राजी हो गया। लाचार राजा ने ब्राह्मण से पैसे लिए और पत्नी वो बच्चे को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। थोड़ा समय बीतने के बाद ऋषि विश्वामित्र आए और हरिश्चंद्र से दक्षिणा की बात की। ब्राह्मण से मिला जितना भी धन राजा हरिश्चंद्र को मिला था, उन्होंने पूरा धन दक्षिणा के रूप में ऋषि को दान कर दिया। पर विश्वामित्र तब भी शांत नहीं हुए और बोले, मेरी जैसी क्षमता रखने वाले ऋषि को क्या तुम ऐसी दक्षिणा दोगे? मैं ऐसा क्षुद्र पारितोषिक स्वीकार नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र कोई और उपाय सोच ही रहे थे कि तभी वहां एक चांडाल आया। चांडाल ने हरिश्चंद्र से कहा कि मैं एक जवान व्यक्ति की तलाश में था जो मेरा काम कर सके। राजा हरिश्चंद्र फिर उस चांडाल के साथ निकल पड़े। चांडाल ने हरिश्चंद्र से शमशान घाट पर काम करवाना शुरू करवा दिया। वो हरिश्चंद्र को शव जलाना, भुगतान मांगना और दाह संस्कार से संबंधित अन्य कार्य सिखाने लगा। हरिश्चंद्र शमशान घाट पर रहने तो लगे, पर हरिश्चंद्र का वहां मन नहीं लगा। दिल से खुश नहीं थे, फिर भी अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते थे। अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर वह निरंतर परेशान रहते थे और सोचते थे वे दोनों किस अवस्था में होंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं स्वयं कहाँ हूँ, कौन से हाल में हूँ और कौन सी जगह पर हूँ। समय बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र को अपने काम की आदत भी पड़ने लग गई। उधर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी वह पुत्र भी उस ब्राह्मण के घर में काम करते थे। पर एक दिन तारामती का लड़का ब्राह्मण की पूजा के लिए बगीचे में फूल चुगने गया, पर वहां वो उसे सांप ने डस दिया। जैसे ही तारामती को पता चला कि मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, वो उस बगीचे में गई, पर वहां उसका पुत्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। काफी देर तक वो रोती रही। बाद में उसने स्वयं को अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए तैयार कर पाई। बच्चे को बाहों में लिए वह शमशान घाट की ओर आई। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र अपना काम कर ही रहे थे, तभी उनकी नज़र कहीं दूर पड़ती है। एक महिला रोती बिलखती हुई एक बच्चे को गोद में शमशान घाट की ओर आ रही है। पर दरिद्रता ने दोनों को इतना बदल दिया था कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। नियमानुसार हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार का भुगतान मांगा। तारामती रोने लगी और बोली, मैं एक दास हूँ, मतलब दासी हूँ, और मेरे पास मेरे शरीर पर पहने कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी एकमात्र संतान थी, वो भी मर गई। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? महिला की दयनीय अवस्था को देखकर राजा हरिश्चंद्र को कष्ट तो बहुत हुआ, पर दाह संस्कार का भुगतान लेने के लिए अपने कर्तव्य पर वह अड़िग थे। तभी हरिश्चंद्र की निगाह महिला के मंगलसूत्र पर पड़ी, जो उसके विवाह का प्रतीक था। वे बोले, अरे महिला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? दाह संस्कार के भुगतान के बदले तुम मुझे अपना यह मंगलसूत्र दे दो। तारामती अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उसका ये मंगलसूत्र अनोखा था, क्योंकि उसे केवल और केवल उसका पति ही देख सकता था। हरिश्चंद्र की बात सुनकर वह अपने दुर्दशा पर रोने लगी और बोली, हे नाथ, हमने अवश्य ही पिछले जन्म में बहुत सारे कुकर्म किए होंगे, जो आज हम इस दशा में हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पा रहे। ये हमारा पुत्र है, जो एक राजकुमार है।
उसकी मृत्यु हो गई है, पर वो आप अपने अंतिम संस्कार से वंचित है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया और अपने प्रिय पुत्र और अपनी दशा पर रोने लगे। परंतु इस सब के बावजूद भी वे अपने कर्तव्य पर अड़िग थे और बोले, दाह संस्कार का शुल्क वसूलना मेरा धर्म है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटूंगा। तारामती भी अपने पति के समान धार्मिक और सचित्र थी। वो बोली, मेरे पास सिर्फ मेरे शरीर पर पहने कपड़े हैं, क्या आप इनमें से आधे कपड़े स्वीकार कर हमारे बच्चे का दाह संस्कार करेंगे? जब हरिश्चंद्र सहमत हो गए और वे अपने कपड़े फाड़ने लगे, उसी क्षण स्वर्ग से हर्ष ध्वनियाँ उठी और देवताओं ने दोनों पर फूलों की बरसात करी। और विश्वामित्र साक्षात प्रकट होकर बोले, हे राजन, सच्चाई और ईमानदारी के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह रूप धारण किया था, मुझे आप माफ करिए। तब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षाएं जो थी वो पूर्ण हुई। किसी ने बहुत खूब लिखा है, हमारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। हमारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था और सत्यनिष्ठा से संबंध, समय कितना भी कठिन हो, मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है।